बच्चों सबको हमारा प्रातःकालीन नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अपन स्टोरी शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको जो स्टोरी पढ़ाना शुरू किया था मैंने, कौन सी स्टोरी? द स्नेक एट द मिरर। तो बच्चों मैं आपको कहानी बता रहा था स्नेक माने सांप के बारे में और मिरर माने आईने के बारे में। एक बच्चों में एक ऐसा बिल्कुल नौजवान है और बिल्कुल कुंवारा है और डॉक्टर अलग है। तो वो चाहता है कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उससे इम्प्रेस हो। वो तो एक डॉक्टरनी को भी चाहता है अपने उसमें लेना, अपने प्रभाव में। और डॉक्टरनी भी कैसी होनी चाहिए? थोड़ी मोटी हो, थोड़ी बिल्कुल पलम्प हो, माने बिल्कुल पिलपिली हो, इतनी मोटी, इतनी थुलथुल कि डॉक्टर यदि कोई कर दे गलती, बेवकूफाना, यदि उस डॉक्टर से हो जाए कोई बेवकूफाना गलती, मेरा मतलब कोई मूर्खतापूर्ण त्रुटि, तो वह भाग करके डॉक्टर को पकड़ नहीं सके या उस डॉक्टर का पीछा न कर सके। इस तरीके के अरमान, इस तरीके की बातें लेकर के बच्चों चल रहा मामला। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 7। 7वां पैराग्राफ देखना बच्चों। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि आई नाइदर जंप्ड। देखो आई डिडंट जंप, अगर आपसे कहा जाएगा उनको जोड़ो तो देखो ऐसे जोड़ते हैं। आई जंप, आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल। अब बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जरा बताओ इनको वो करो, क्या बोलते हैं, जो जोड़ो। तो बच्चों आप क्या करोगे? देखो नोट को हटाओगे तो क्या उपाय है? आई, ये जंप और ट्रेम्बल अलग अलग है, बाकी दोनों कॉमन है ना। तो आप करोगे आई नाइदर। अब बच्चों आप जानते हो नोट तो उठ गया, नोट तो इसी में है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया है। तो आई नाइदर जंप्ड, आई नाइदर जंप्ड। क्योंकि डिडट गया ना बच्चों, जब डिड हटेगा तो आप जानते हो फिर क्या होगा, क्योंकि नोट हट गया और नोट हट गया तो डिड भी हट गया। अब डिड हट गया तो ये क्या हो जाएगा? इसको साधारण वाक्य से बनाएंगे तो डिड इस वर्ब में मर्ज होती है, सेकंड फॉर्म आई नाइदर जंप्ड। फिर आएगा ये आई, तो दो बार आएगा नहीं, तो नोर, ये नोर आ गया, आई फिर हट जाएगा और ये हो जाएगा ट्रेम्बल। तो डिड के कारण क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल। अब बच्चों आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, अर्थात न तो मैंने जंप किया और ना ट्रेम्बल का मतलब न मैं कांपा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि न तो मैं कूदा न मैं कांपा। तो इसका मतलब बच्चों दोनों को मिला दिया हमने कि न तो मैं कूदा और न मैं कांपा। अब ये जो नाइदर नोर है बच्चों, इस नाइदर नोर को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बच्चों आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों समानाधिकरण संयोजक। क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण संयोजक। तो ये जो समानाधिकरण संयोजक है बच्चों, ये क्या करता है? जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये देखो सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस। तो अब बच्चों आप देखते हो एक वर्ब तो ये है, एक वर्ब ये है, दो तो वर्ब है। तो दो वर्ब जिसमें आ जाती है बच्चों वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता। जिसमें दो वर्ब आती है बच्चों वो या तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होता है? यह होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो बच्चों ये सिंपल सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। अब आप जानते हो इसमें कौन सा कंजंक्शन आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग। तो जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो बच्चों वो कौन सा सेंटेंस होगा? अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है और वर्ब एक से ज्यादा तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और बच्चों अगर कोऑर्डिनेटिंग की जगह आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग।
कौन सा आ जाता? सबऑर्डिनेटिंग। तो बच्चों फिर क्या होता? फिर बच्चों क्या होता? जो वाक्य बन के तैयार होता वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता यदि उसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से ज्यादा है। ठीक है। आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल का मतलब होता है बच्चों न तो मैंने जंप किया, ना मैं कांपा। आई डिडेंट क्राई आउट, और ना मैं चिल्लाया। अभी आउट किया है बच्चों, आई डिडेंट क्राई, इतना ही कहना काफी था। पर बच्चों क्या होता है कि आउट शब्द है ना इसी के साथ अंतर्वलित। आई डिडेंट क्राई आउट का मतलब होता है ना मैं चिल्लाया, ना मैं रोया, ना मैं चिल्लाया, ना मैं रोया, ना मैं चीखा। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी थिंग। ऐसा कोई भी काम करने की फुर्सत किसे थी? मेरा मतलब यह है कि फुर्सत से मतलब फुर्सत तो थी लेकिन गुंजाइश नहीं थी। देयर वाज नो टाइम का मतलब होता है बच्चों वहां जरा भी वक्त नहीं था। खतरा जब मौत आपके सामने खड़ी है तो बताइए आपके पास गुंजाइश कहां होगी? तो यही बताया गया देयर वाज नो टाइम, माने बच्चों कोई अवकाश नहीं था। देयर वाज नो टाइम का मतलब कोई अवकाश नहीं था। टू डू माने करने के लिए, एनी सच थिंग का मतलब ऐसा कोई भी काम। देखो बच्चों थिंग का मतलब क्या होता है? थिंग का मतलब तो बच्चों आप जानते हो बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे समथिंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से युक्त कोई भी वस्तु। तो थिंग यानी बात भी होता है, थिंग यानी वस्तु भी होता है ना। तो यह बताया गया है कि देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, यानी ऐसा कोई भी काम करने के लिए वहां बिल्कुल भी वक्त नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder। देखो बच्चों ये हमारा कवि है, कवि। और अब बच्चों आप जानते हो अगर इसके मान लो ये हाथ है, ये शोल्डर है ना, इस कंधे पर से क्या हुआ बच्चों, ये सांप जो है ना, ये स्लिदरिंग का मतलब होता है, ये लिसा होता है ना, ये लिपसते लिपसते फिसलते फिसलते हाथ पर से आ गया, हाथ पर से आ गया। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder। इसका मतलब बच्चों बताया गया है कि ये जो सांप है ना, ये मेरे कंधे पर से रेंगता रेंगता आया और मेरा जो लेफ्ट आर्म यानी जो बायां वाला हाथ है उसके ऊपर क्या हो गया, कुंडली मार ली इसने। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder माने सांप मेरे कंधे पर से फिसलते हुए आगे आया। एंड क्वाइल्ड अराउंड, और चारों तरफ कुंडली मार ली। अराउंड माई लेफ्ट आर्म, अर्थात जो मेरा बायां आर्म मानी जो बाई भुजा है। अबाउट द एल्बो, देखो बच्चों ये तो एल्बो कौन ही है। अब ये क्या, ये वाला जो पार्ट है इस जगह आकर के उसने यूं आया बाएं हाथ से, या बाएं हाथ पे आकर के जोर से उसने क्या किया, कुंडली मार दी। द हुड वॉज स्प्रेड आउट। अब बच्चों हुड तो जानते हो आप, जैसे चाइल्ड और ये हुड। तो देखो बच्चा तो ये हो गया बच्चे, और बच्चों बच्चे और फण तो ये हो गया पन, तो हो गया बचपन। तो सांप क्या होता है बच्चों आप जानते हो, जैसे सांप होता है और इस सांप की क्या होता है, ऐसे इसका जो हुड होता है, ये देखो यहाँ वो मुच्छे होती है इसकी और इसे करता है ये, तो इसको हुड को यानी इसको आप कहते हैं हिंदी में फण। तो सांप के बच्चों फण होता है, इसलिए सांप को और क्या बोला जाता है हिंदी में, फणी। सांप को फणी बोला जाता है, फणी, ठीक है, फणीश्वर, फणिंदर, इस तरीके से मणिंदर। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। बताया गया है कि लेफ्ट आर्म, द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder माने वह सांप मेरे कंधे के ऊपर से खिसकता हुआ फिसलता हुआ आया नीचे। एंड coiled around my left arm about the elbow, और अबाउट द एल्बो का मतलब होता है बच्चों, और ये जो एल्बो मानी जो क्या है बताइए आपको, जो एल्बो यानी जो आपकी कोहनी है, इसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें बाएं हाथ की भुजा के चारों तरफ उसने कुंडली मार ली। द हुड वाज स्प्रेड आउट, और फण फैला हुआ था। स्प्रेड आउट का मतलब होता है बच्चों, फण एक तो ऐसा रखता है और यूं कर देता है, फैला देता है। तो बच्चों उसने अपना फण जो है फैलाया हुआ था। ठीक है, उधर आ रही वो क्या कहते हैं बच्चों, आप जब वो कामायनी का पहला छंद पढ़ते हो, पहला वाला जो सर्ग पढ़ते हो, तो उसमें कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि फन फैलाए व्यालो, उधर आ रही सिंधु लहरियां फन फैलाए व्यालों सी, यानी सांपों के समान अपने फणों को फैला करके समंदर की लहरें आ रही है, फन फैलाए व्यालों सी। तो बच्चों बताया गया है कि द हुड वॉज स्प्रेड आउट, सांप का फण फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली
3 or 4 inches from my face। और बच्चों आप ये भी देखो कि यहां पर इस जगह एक बात बताओ कि यहां पर ये सांप देवता यूं चिपटा हुआ है और इसने यहां अपना फण किया हुआ, तो बताओ इस फेस में और इस फण की दूरी में कितना अंतर हुआ? 2 या 3 इंच का ही तो फैसला होगा। इसका मतलब यूं समझो बच्चों कि मौत जो है मुझसे 2 या 3 इंच की दूरी पर खड़ी मुझसे आंखें मिला रही थी। मुझे लग रहा था कि लगता है कि अंतिम समय आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बताया गया कि एंड इट्स हेड वॉज, इट्स हेड का मतलब होता है सांप का सिर। माने सांप का सिर क्या होता है? सांप का फण ही होता है। तो इसका सिर माने इसका फण जो था बच्चों, इट वॉज हार्डली 3 or 4 इंचीज फ्रॉम माई फेस, अर्थात मुश्किल से मेरे चेहरे से ये 3-4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, इट वुड नॉट बी करेक्टली टू से मेयरली दैट, अर्थात सिर्फ ये कहना सही नहीं होगा। इट वुड नॉट बी करेक्ट माने इट वुड नॉट बी करेक्ट का मतलब होता है ये सही नहीं होगा। टू से माने होता है बच्चों कहना, मेयरली नहीं होता ओनली। तो इट वुड नॉट बी करेक्ट मेयरली और इट वुड नॉट बी करेक्ट ओनली टू से दैट, सिर्फ ये कहना पर्याप्त, ये कहना जो है बच्चों करेक्ट माने सही नहीं होगा। क्या? दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं वहां बैठ गया अपनी सांस को रोक कर। सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि आई सेड देयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग माई ब्रेथ, माने अपनी सांस को बच्चों काबू में लेकर के अपनी सांस को रोक करके मैं वहां बैठ गया। सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा। आई वाज टर्न टू स्टोन, बल्कि ये भी कहना पड़ेगा कि मैं क्या हो गया था? मैं बच्चों पाषाणवत हो गया था, मैं शिलावत हो गया था। अर्थात आई हैड टर्न इनटू अ स्टोन, आई वाज टर्न टू स्टोन का मतलब ये हुआ बच्चों में क्या हो गया था? मैं पत्थर की तरह बिल्कुल क्या हो गया था? जड़वत हो गया था, जड़वत हो गया था। लेकिन बच्चों आप इस बात को समझो कि आपका शरीर डर के हमारे जड़वत हो गया है, लेकिन मेरा दिमाग जो है क्या था? बड़ा एक्टिव था फिर भी, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, फिर मेरा दिमाग बेहद सक्रिय था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, परंतु मेरा दिमाग बेहद सक्रिय था, परंतु मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, दरवाजा खुला। और बच्चों जब दरवाजा खुला तो सामने उजाला नहीं था, सामने सिर्फ अंधेरे का आगोश था। तो यह बताया गया कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, अर्थात सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं वहां अपनी सांस को रोक करके जो है बैठ गया। आई वाज टर्न टू स्टोन, बल्कि बच्चों ये भी कहना पड़ेगा दैट आई वाज ऑलमोस्ट चेंज्ड और टर्न टू अ स्टोन, अर्थात मैं एक पत्थर में तब्दील हो गया था, मैं जड़वत हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव का मतलब क्या है? लेकिन जो मेरा दिमाग है वो कैसा था? बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल एक्टिव होने सक्रिय था। डोर ओपन इनटू डार्कनेस, यानी दरवाजा खुला। किसमें खुला? दरवाजा बच्चों आइए अंधकार के संसार में खुला, बाहर अंधेरा अंधेरा था, दरवाजा खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, ये बच्चों पेशी हुई है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस का मतलब होता है डार्कनेस सराउंडेड द रूम, अंधेरे ने पूरे कमरे को अपने आगोश में लिया हुआ था, या पूरा कमरा अंधेरे की आगोश में आया हुआ था, अंधेरे के द्वारा आवृत था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, उस शम्मा की रोशनी में, उस दिए के उजाले में, आई सेड देयर, मैं वहां पर विराजा। आई मीन मैं वहां पर बैठा, जस्ट लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। जस्ट लाइक ए स्टोन इमेज का मतलब होता है एक पत्थर की मूर्ति की मानिंद। इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, इन द फ्लैश, तो फ्लैश इन द मास होता है, एक FLASH फ्लैश होता है, वो तो बिजली का जो चमका होता है, पर लगा होता है, कैमरे का फ्लैश वो अलग है, फ्लश अलग है, फ्लश
पानी आता है एक साथ, शट दैट इज फ्लश, और ये बच्चों फ्लैश है। तो फ्लैश का मतलब क्या होता है? मास। तो लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मास का शरीर है हमारा, इसके अंदर जो है मैं बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह क्या हो गया? तब्दील हो गया। आइए बच्चों बताया गया 8वां पैराग्राफ, जरा ध्यान दो। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। फिर बच्चों मुझे क्या हुआ? मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उस कौन? इस दुनिया को बनाने वाला जो है करतार। करतार माने इस दुनिया को बनाने वाला जो है बच्चों, वो क्या हर जगह मौजूद है। वही संसार के बच्चों कण कण में मौजूद है। इस संसार में वो हर जगह मौजूद है। तो बताया गया है जी, देन आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर इसे वर्ल्ड को आगे बात समझ बच्चों, फिर इस वर्ल्ड को अर्थात इस संसार को बनाने वाला जो ग्रेट क्रिएटर अर्थात इस संसार का जो महान निर्माता है, फिर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। जब आदमी मरता है तो बच्चों मरने से पहले आपको पता है किसको याद करता है? वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन फिर वो अंत में जब मरता है उसके सीने पे गोली लगती है तो फिर अंत में कहता है हे राम। क्या बोलता है? हे राम। हे राम बिकम्स द स्वान सॉन्ग ऑफ, समझिए बच्चों, हे राम क्या बन जाता है? स्वान सॉन्ग माने अंशगीत बन जाता है, अंतिम उद्गार बन जाता है। करीब करीब सभी लोग क्या करते हैं कि जब भी फिर हम ऐसी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, जब मरते हैं तो फिर एक ही बात याद आती है, भगवान बचाना मेरे को, हे भगवान मेरे को, हे राम मुझे बचाना। तो बच्चों ऐसे करते हैं। इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों यहां तक की बात आपके बीच में हमने आपसे की। 7वां पैराग्राफ आपको क्लियर अच्छे समझ में आ गया है। आई डिडंट जंप का मतलब होता है बच्चों में नहीं उछला, मैं नहीं उछला। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं नहीं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट अर्थात मैं नहीं चिल्लाया। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कोई भी काम करने का वक्त ही नहीं था, ऐसा कोई भी काम करने का वक्त ही नहीं था। द स्नेक स्लिthered along my shoulder, सब फिसलता रेंगता फिसलता आया मेरे कंधे पर से होकर एंड क्वाइड राउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे बाएं हाथ की जो भुजा है अबव द एल्बो माने जो कोहनी है, उस कोहनी से ऊपर जो मेरे बाएं हाथ की भुजा है उसके ऊपर उसने क्या मार ली? उसने कसकर कुंडली मार ली। द वुड वाज स्प्रेड आउट अर्थात फण बच्चों क्या हो गया? चारों ओर फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस,
और इसका सिर, मेरा मतलब है कि सांप का जो फण है वह बच्चों मेरे चेहरे से कोई 2 या 3 इंच की, मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि, या ठीक नहीं होगा कि आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं अपनी सांस को थाम कर या अपनी सांस को रोक करके वहां बैठ गया। आई वॉज टर्न टू स्टोन, बल्कि बच्चों एक बात यह भी है कि आई वॉज ऑल्सो टर्न टू स्टोन, अर्थात मैं पत्थर में तब्दील हो गया था। बट माई माइंड वॉज एक्टिव, वेरी एक्टिव, परंतु मेरा दिमाग बहुत सक्रिय था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, और बच्चों दरवाजा खुला अंधेरे में। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरा चारों तरफ से अंधकार से आवृत था। इन द लाइट ऑफ द लैंप, माने दिए कि उस रोशनी में आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, अर्थात जो है मैं जाट मांस की काया के अंदर बच्चों एक पत्थर के कंकाल की तरह, एक पत्थर की मूर्ति की तरह जो है उस दिए की रोशनी में बैठा। आइए बताया गया कि आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर मुझे इस संसार का निर्माता अर्थात जो सृष्टा है, फिर बच्चों मुझे उस सृष्टा की महान उपस्थिति का आभास हुआ। एंड दिस यूनिवर्स, यह बच्चों बताया गया है कि विश्व और वर्ल्ड यानी क्या होता है, यानी बच्चों ये सकल विश्व है, और साथ ही साथ कौन, यूनिवर्स का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड है। तो बच्चों सकल विश्व और अंतरिक्ष अर्थात जो सकल ब्रह्मांड का निर्माता माने जो सृष्टा है, माने जो विधि या विरंची है, उस विरंची की महान उपस्थिति का फिर मुझे एहसास हुआ। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां पर थे। गॉड वॉज देयर, भगवान कहां पर थे, गॉड वॉज देयर, भगवान वहां थे। सपोज आई सेड, मानो मैंने कहा समथिंग, सपोज आई सेड समथिंग, मानो मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो मैंने कुछ कहा और उन्हें यह पसंद नहीं आया। सपोज आई सेड समथिंग, मानो मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें यह पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, इन माई इमेजिनेशन का मतलब होता है मैंने अपनी परिकल्पना में प्रयास किया, टू राइट लिखने का, इन ब्राइट लेटर्स उजले अक्षरों में, मैंने अपनी परिकल्पना में उजले अक्षरों में लिखने का प्रयास किया। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे नन्हे से दिल से बाहर, द वर्ड्स शब्द, ओ गॉड। तो इसलिए बच्चों जो तथाकथित लोग हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब राम जी हुए ही नहीं थे। चलो राम जी नहीं हुए थे तो ये तो भगवान को भी मानने से कहते हैं, भगवान को किसने देखा है, वो बातें हैं। तो बच्चों बात दरअसल ये है कि फिर ऐसे मूर्ख क्या करते हैं कि अपना ज्ञान ऊंचा दिखाने के लिए चिल्लाते हैं जरूर कि भगवान नहीं है, परंतु जब इन पर कोई विपत्ति आती है, जब इनको लगता है कि सब तरफ से जो है ट्रक सामने आ रहा है और वो ट्रक ऊपर चढ़ने वाला है, तो फिर क्या, ए भगवान बचाना, और जब बच भी जाते हैं तो आप तो कोई भगवान की कृपा हुई, साहब राम जी की कृपा हुई, बरसाती हो जाता है, हो जाता है। तो हर व्यक्ति धर्म भीरू है, हर व्यक्ति राम से डरता है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा बहुत ये जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेता है, क्योंकि 7 पीढ़ी से तो फिर क्या किताबें पढ़ी नहीं, और फिर अब इनको क्या है कि जैसे कुछ किताबें पढ़ ली, नया नया ज्ञान, नया नया नशा, तो उस नशे को दिखाने के लिए कभी कभार क्या ईश्वर की सत्ता, राम की सत्ता को भी हम क्या करने लगते हैं, चुनौती देने लगते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, डाक के 3 पात निकलता है, निकलता रहेगा। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अर्थात मेरे बाईं भुजा में क्या हो रहा था, कुछ दर्द हो रहा था। दर्द तो हो गई, टकरा भी किससे रही हो, सांप से टकरा रहे हो। देयर वाज सम पेन, अर्थात कुछ दर्द था, इन माई लेफ्ट आर्म का मतलब मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द था। इट वॉज एज इफ ए थिक लीडन रॉड, इट वॉज एज इफ ए थिक लीडन रोड का मतलब बच्चों ये ऐसा था, मानो कोई मोटी शीशे की क्या हो, मानो कोई मोटी शीशे की क्या हो बच्चों, लीडन रॉड, अर्थात मानो कोई मोटी शीशे की छड़ हो। नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं,
पिघलती हुई आग की, पिघलती हुई आग से निर्मित, पिघलती हुई पावक से निर्मित क्या कोई छड़ है? नहीं, ये थी कोई पिघलती हुई या समझिए मोल्टन फायर का मतलब होता है पिघलती हुई नहीं बच्चों, पिघली हुई पावक से निर्मित, पिघली हुई आतिश या आग से निर्मित कोई छड़ी कोई मेरे शरीर में ठूंस रहा हो, ऐसा मुझे लगा। वो सांप जो है बच्चों, उसकी अनुभूति इनको ऐसे लग रही है, वो स्लोली बट पावरफुली क्रिशिंग माई, हाँ धीरे धीरे परंतु पूरे जोर से मेरी भुजा को कुचल रहा था, मेरी भुजा को भींच रहा था। कौन बच्चों, कौन भींच रहा था? वो सांप भींच रहा था। लेकिन वो सांप बच्चों उसको क्या लगता था? ऐसा लगता था मानो थिक लीडन रॉड, मानो मोटी कोई शीशे की छड़ हो जो बराबर उसको जो भींची जा रही हो। फिर उसको लगता था नहीं नहीं शीशे की एज है ना, तो जो वो कह रहा है कि नहीं नहीं वो नहीं थी, नो। फिर वो उसको एहसास होता मानो पिघली हुई पावक से निर्मित कोई छड़, शीशे से, एक बार कहता है शीशे से निर्मित छड़, फिर कहता नहीं पिघली हुई पावक से निर्मित छड़ क्या कर रही थी? उसकी भुजा को क्रश किए जा रही थी, क्रश किए जा रही थी। द arm was beginning to be drained of all strength. ऐसा लग रहा था मानो जैसे बच्चों आप क्या करते हो, वो गन्ना होता है, गन्ने की मशीन देखिए, गन्ने का जूस निकालते हैं तो इधर उधर बीच में गन्ना ठूसते हैं। गन्ने में क्या रखते हैं? थोड़ा सा नींबू भी रखते हैं। और बच्चों उसको जब अपन करते हैं तो क्या होता है कि जब उसको अपन स्टार्ट करते हैं तो गन्ने का रस क्या हो जाता है? निचुड़ कर बाहर आ जाता है। निचोड़ना। उसी प्रकार से बच्चों जब इसकी भुजा को दोनों तरफ से क्या किया जा रहा? क्रश किया जा रहा था, माने पीसा जा रहा था। जब पीसा जाता इक्षु दंड बहती रस की धार प्रचंड। तो बच्चों बात यह है कि ऐसा लग रहा था मानो किसी शीशे की जड़ से इधर भी इसको क्या किया जा रहा था? हाथ को, इसकी जो भुजा है उसको पीसा जा रहा था। फिर लगता नहीं कोई पिघली हुई पावक माने पिघली हुई जो आग है उसकी छड़ से इसको क्या किया जा रहा था? क्रश किया जा रहा था। जैसे नींबू क्रश करते हो तो क्या निकल जाता है? पूरा रस निकल जाता है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था मानो इसकी जो पूरी ताकत, इसका जो पूरा रक्त था वो निचुड़ करके बाहर आ रहा था, बाहर निकल रहा था। और धीरे धीरे इसका हाथ क्या वो पड़ता जा रहा था, सुन्न पड़ता जा रहा था। इसको ऐसा एहसास होने लगा वो स्लोली बट पावरफुली क्रिशिंग माय आर्म। माने बच्चों ये जो छड़ है जो कभी इसको शीशे की प्रतीत होती है, कभी इसको पिघली हुई पावक की प्रतीत होती है, ये धीरे धीरे परंतु बहुत ताकतवर रूप से या बहुत ही जोर के साथ इसकी भुजा को क्रश किए जा रही थी। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा था मानो उस भुजा की समस्त शक्ति निचुड़ कर बाहर निकल रही थी। व्हाट कुड आई डू? बच्चों प्रश्न ये है कि व्हाट कुड आई डू, मेरा मतलब यह है कि मैं क्या कर सकता था। व्हाट कुड आई डू अर्थात मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, मेरी जरा सी हरकत पर। एट माने क्या होता है? पर। माई यानी मेरी स्लाइटेस्ट माने बिल्कुल हल्की सी मोमेंट, यानी क्या होता है? हरकत। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट अर्थात मेरी जरा सी हरकत पर द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। क्या मतलब हुआ? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट अर्थात मेरी जरा सी हरकत पर द स्नेक वुड स्ट्राइक मी अर्थात सांप क्या करेगा? मुझ पर क्या करेगा? सांप मुझ पर आके क्या करेगा? फुफकारेगा। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा। तो बच्चों बिल्कुल क्या है? सांप सामने और इधर सांप सामने। अब बताओ ये सांप क्या स्थिति हो जाएगी? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट अर्थात मेरी जरा सी हरकत पर, जरा से हिलने पर द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की आई वुड बी स्ट्रक बाय द स्नेक। मैं सांप के द्वारा क्या कर लिया जाऊंगा? डस लिया जाऊंगा। सांप क्या बच्चों डस जाता है? खा जाता है। लोग कहते हैं सांप खा गया, सांप खाता तो डसता हो। तो डसने का मतलब क्या करता है? जोर से आपकी फूंक मार देता है और उसकी फूंक से क्या आपकी फूंक निकल जाती है। डेथ लर्कड, ये शब्द है बच्चों लर्कड है, जिसका मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो
कुछ लोग हमारे दुश्मन क्या करते हैं, घात लगाकर बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं वो कि कब हमसे कोई चूक हो या कोई प्राकृतिक दृष्टि से कोई ऐसी आपदा आ जाए, जैसे मान लो कोरोना आ गया। अब जो देश चलाने वाले हैं वो तो चला रहे हैं, लेकिन जो घात लगा के बैठे हैं उनको तो मौका चाहिए। उनको इससे क्या मतलब है जी, कोरोना आ गया, देश का नुकसान हो रहा तो हो रहा है, उनको क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि वो भी जानते हैं कि कोरोना तो ईश्वर ने भेजा है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है। लेकिन जब अपना मकसद ही सरकार की बुराई करना है, उसको अपोज करना है, तो हम तो घात लगा के बैठे थे ना। तो हम तो अब देखो ये तो कोरोना लेके आते हैं। आप एक बात बताओ, कोरोना तो कौन लेके आता है। तो मतलब ये जो शब्द तर्क है, इसका मतलब सिर्फ ये बताना चाहता हूं मैं तो कि ये घात लगा के बैठा है, घात लगा के बैठना, ठीक है। तो जो आदमी घात लगा के बैठा है वो तो बैठा रहता है और कुछ न कुछ ऐब निकालता रहता है। उसका काम, उसका धर्म ऐब निकालना है। आप चाहे सोना लुटाओ चाहे चांदी लुटाओ, लेकिन जिसका काम और जिसका धर्म क्या करना है, गलती निकालना, वो गलती निकालेगा, अच्छाई में भी गलती निकालेगा। तो मुझे ये बताया गया है कि मौत जो है घात लगा करके बैठी थी, 2 कदम। देखो क्या बताया गया, सेंटेंस सुनना मजा आ जाएगा आपको। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, मानी 4 इंच की दूरी पर मौत, 4 इंच की दूरी पर मौत घात लगाकर खड़ी थी। 4 इंच की दूरी पर मौत घात लगाकर खड़ी थी। सपोज कल्पना करो यदि इसने मेरे ऊपर क्या कर दिया होता, अगर इस मौत ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया होता, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब डॉक्टर ही तो था ये, तो मुझे थोड़ा डॉक्टर तो था, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा चगेड़ किस्म का डॉक्टर था। तो ये कह रहा है कि अगर बाय सांप खा जाएगा तो फिर मेरे कौन सी दवाई लेनी है, मैं उसके बारे में सोच रहा था। अरे ये तो लोगों का इलाज करता था, लोगों का इलाज करता था, और हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, परंतु ये खुद का इलाज क्या करेगा, इसके पास दवाई नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि क्या, व्हाट मेडिसिन, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर बाय द सांप मुझे सचमुच खा जाए तो कौन सी दवा जो मुझे लेनी होगी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवा नहीं थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवाई नहीं थी। फिर काहे का डॉक्टर था ये डॉक्टर क्या था बच्चों, ये तो कोई ऐसा है, गांव में होते हैं नियम की मजूरी, डिग्री वगैरह कुछ होती नहीं है, पश्चिम बंगाल से जाते हैं। आई वॉज बट पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, खुद ही कह रहा है कि मैं तो पुअर था, बेचारा, फूलिश मूर्ख जैसा, एंड स्टूपिड और मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माय डेंजर, मैं भूल गया अपने खतरे को, एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और बड़ी ही फीबली यानी क्षीणता पूर्वक मैं अपने आप पर क्या हुआ बच्चों, हंसा, मुस्कुराया। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, आज वाली अगली क्लास।